ही मेरी नहीं रही तो भाभी से क्या उम्मीद करना। ये रोना धोना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, सब तुम्हारा ड्रामा है ये। हाँ सरिता थोड़ा इधर आना तो। जी मम्मी बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ तुमको, क्यों गुस्सा में हो इतना? क्या बताए मम्मी आपको, हम भाभी से खाना मांगे, भाभी खाना नहीं दी हमको। अच्छा आओ पहले तुम बैठो यहाँ। देखो मम्मी साफ बात है, भाभी को बोलो मेरा सेवा करे। इतना इतना दिन पे हम ससुराल से मायके आते हैं, वो मेरा सेवा भी नहीं करेगी? कैसी भाभी है मेरी वो? भैया खाने दीजिए ना, आज हम कहते हैं जब भी भाभी से खाना मांगते भाभी मुँह छाड़ के बोल देती है। देखो मम्मी हम आपको बता रहे हैं, अपना हाथ टाइट करो, भाभी को अपने काबू में रखो, तभी वो मेरा सेवा करेगी। तुम यहाँ सेवा करवाने आई हो? जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम उसका सेवा करती हो, हम क्यों कर दे उसका सेवा? जब तुम अपनी ननद का सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारी भाभी तुम्हारा सेवा कैसे करेगी? मेरी ननद तो हमको सुहाती नहीं है, इतना मर के काम चोरे दे चोरे, जब भी आती है बस बैठी रहती है। हाँ तो तुम्हें यहाँ कौन सा करके अपने भाभी का हाथ बटाती हो? तुम मेरी माँ हो या भाभी की माँ हो ये बताओ? हम तुम्हारी भी माँ है, उसकी भी माँ है, लेकिन हम अपने बहू के खिलाफ एक आवाज़ नहीं सुनेंगे, एक शब्द नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मेरा हर एक काम वो करती है, तो हम तुम्हारा बात क्यों माने? जब तुम थी तब करती थी, तब तुम ठीक थी, लेकिन अब तुम सास बहू के बीच में दरार पैदा करने आई हो, झगड़ा लगा रही हो, जो ये होने वाला नहीं है। इसलिए बेहतर है जो हो रहा है होने दो, किसी के बीच में झगड़ा लड़ाई मत लगाओ। जब मेरी माँ ही मेरी नहीं रही तो भाभी से क्या उम्मीद करना। ये रोना धोना बंद करो, ये चलने वाला नहीं है, सब तुम्हारा ड्रामा है ये। हाँ अब तो चाहते ही यही है, हम ससुराल जाके भी काम करें, यहाँ आने के बाद भी काम करें। हम तुमको ये नहीं बोलते तुम सारा काम करो, भर दिन काम करो, बस इतना तुम कर सकती हो। जब तुम्हारी भाभी करती है तो तुम थोड़ा सा हाथ ही बटा दिया करो। मम्मी जी खाना क्या बनाया आज? अरे दीदी आप रो क्यों रही है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा, इसके दिल में तो जलन भरा हुआ है, ठीक हो सकती है? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ नहीं हुआ, हम इसको डांटे ना इसलिए ये रो रही है। चुप हो जाइए दीदी, भाग का फालतू रोती रहती है। हाँ तो रोए क्यों नहीं, अब मेरी मम्मी मेरी नहीं रही तो हम रोएंगे नहीं? मेरी मम्मी अब मेरा नहीं आपका साथ देती है तो हम रोएंगे नहीं? इसमें साथ देने वाली कौन सी बात है, तुम गलत बोलोगे तुमको बोलेंगे नहीं हम। अच्छा छोड़िए, लड़ क्यों रहे आप दोनों, चुप हो जाइए चुप हो जाइए। देखो यही तुम्हारी भाभी है जिसके बारे में तुम बुराई करती हो, तुम्हारा आंसू पूछ रही है। अरे माँ जी बुराई करती है तो क्या हुआ, करने दीजिए ना, आ जाइए, कल चली जाएगी, फिर किसके साथ बुराई करेगी? कर लीजिए थोड़ा सा बुराई, मेरा भी बुराई करेगी वो चलने वाला बात है, लेकिन ये तो हमारे बीच में दरार पैदा करने आती है। देखिए दीदी आप यहाँ मेहमान बन करके आती है, मेहमान बन के रहिए, खाइए पिए आराम कीजिए, इसके बाद ससुराल चले जाइए, इसमें बुरा करके क्या कीजिएगा आप? जब हम आपसे खाना मांगते हैं तो आप ला के देते क्यों नहीं है हमको, जो हम बोलते हैं? मेरा हाथ बिजी आता है ना, हम आपको बोलते कि आप ले लीजिए खुद से, ये बात भी आपको बुरा लग जाता है? हाँ तो बुरा क्यों नहीं लगेगा, हम वहाँ से भी करके और यहाँ भी करके खाए। बाप रे दीदी हम आपको बस खुद का खाना निकाल के खाने के लिए बोलते हैं, तब आपको इतना बुरा लग जाता है? हम तो खुद सारा काम करते हैं, बस जब हम बिजी रहते तो आपको बोल देते आप खुद खाना निकाल खा लीजिए ना दीदी, तब आपको इतना बुरा लग जाता है? देखिए दीदी आप मेरी ननद है, आप हमसे बड़ी है, हमसे समझदार भी है, ऐसे कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। आई बड़ा हमको समझाने वाली, तुमको समझाना किसके बस में है जो तुमको कोई समझा सकती है, तुमको तो बोलना ही कुछ बेकार है। हाँ तो मत बोला कीजिए ना, क्यों बोलते हैं? तुम यहाँ आके झगड़ा करोगे और हम बोलेंगे नहीं, मेरे घर का तुम शांति खत्म कर देती हो और हम बोले भी नहीं तुमको, इसका मतलब अब ये घर मेरा नहीं रहा। अरे दीदी ये घर आपका है, लेकिन आप इसको घर मानती कहाँ है? आप तो यहाँ महारानी की तरह हुक्म चलाना चाहती है। अगर आप इसको अपना घर मानती ना तो आपको ये चीज़ बुरा नहीं लगता, जब हम आपको बोलते जाइए खाना निकाल के खा लीजिए खुद से। नहीं मानती है घर तब ना आपको बुरा लगता है ये चीज़। हम तो इस घर की बहू है, आप तो इस घर की बेटी है, लेकिन हमसे ज़्यादा फर्क तो आप ही इस घर में करती है। हमको देखिए हम कितना अच्छा से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम होता है। हम आज तक कभी बोले हैं जब भी आप वहाँ से आते तो मेरा ये काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए? सिर्फ खाने के लिए बोलते हैं, आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है। रुकिए मेरी ननद का फोन आ रहा है। हेलो हाँ बबीता बोलिए, कैसे हैं आप? हम ठीक है भाभी, आप बताइए। दीदी स्पीकर पे कीजिएगा फोन। हाँ तो बोलिए क्या कह रहे हैं, इतना दिन के बाद फोन किए हैं? कुछ नहीं भाभी, बस मन किया आपसे बात करने का तो कर लिए फोन आपको। अच्छा अच्छा भाभी घर कब आ रहे हैं आप? क्यों आप आने वाले हैं जो? नहीं अभी हम नहीं आएंगे, बस ऐसे ही पूछ रहे थे आप कब आ रहे हैं। जाएंगे 2-4 दिन के बाद जब आपके भैया आएंगे तब। मम्मी जी कैसी है, भाभी कैसी है? दोनों ही ठीक है। मम्मी यहीं पे बात कीजिएगा। हाँ दीजिए तो कर लेते हैं थोड़ा सा। हेलो हाँ मम्मी जी प्रणाम। जीती रहो बेटा, बोलो कैसी हो? हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। आओ ना घूमने फिरने, कब आओगी घूमने? मम्मी जी अभी तो आप ससुराल में है, जब आएंगे ना मायके तब आएंगे भाभी के साथ घूमने, बहुत दिन भी हो गया गए भी नहीं आपके यहाँ, भाभी से भी नहीं मिले, भाभी से भी मिलने का मन करता है, इस बार आएंगे तो आएंगे पक्का। ठीक है बेटा आना, दोनों बच्चों को भी साथ लेके आना। जी भाभी को दीजिएगा, तो भाभी से भी बात कर लेते हैं। लो बहू तुमसे भी बात करेगी। हेलो हाँ भाभी कैसे हैं आप?
हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। खाना वाना खा लिए क्या? भैया कैसे हैं? नहीं अभी खाना नहीं खाए भैया, अभी ठीक। आइए ना घूमने, कब आ रहे मायके अपने? अभी तो नहीं पता, जब आएंगे तो इस बार आएंगे घूमने के लिए। ठीक है तब रखते हैं, फिर करेंगे बात। हाँ ठीक है, रख दीजिए। अरे दीदी आप यहाँ तो कितना अच्छा से बात करती, फिर आप कैसे बोलते हो एक नंबर के काम चोर है? हाँ फोन किए तो मीठा मीठा बोलबे न करेगी, एक बार सामने रह के देखिएगा न तब पता चलेगा। कोई बात नहीं है, बोलिए ना इस बार आएंगे, आएगी तो रहेगी तो देखिए लेंगे कैसी है नहीं है। छोड़ो वो उन सब बातों को, जाओ लौकी का सब्जी और चावल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। देखो बेटी हम तुमको समझा रहे हैं, तुम अपना सोच सही कर लो, इस तरह से तुम किसी के साथ भी पेश मत आओ। देखो तुम्हारी भाभी तुमको कितनी अच्छी मिली, समझदार मिली, जो तुमको समझा रही है, लेकिन तुम उसके लिए अपने दिल में नफरत बना के रखी हुई हो। सॉरी मम्मी, आप सही कह रही है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, हम ही अच्छी ननद नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं, भाभी का काम में हाथ ही बटा देंगे, और जब मेरी ननद आएगी तब उसका भी काम करेंगे। अब हम सब मिलजुल करके रहेंगे, कोई गिला शिकवा किसी से नहीं रहेगा। ये हुई ना बात।